नमस्कार दोस्तों, मूवी पंक्ति में आपका स्वागत है। असुर का सीजन 2 एंड हुआ है और बहुत सारे सवालों के साथ ये सीजन एंड हुआ है क्योंकि क्या सही में शुभ की मृत्यु हो गई है। वो अब हमें सीजन में नहीं देखने को मिलेगा अगले सीजन में। और अगर वो मर गया है तो अगला शुभ कौन होने वाला है? क्या वो डीजे होंगे या होंगे कोई और या होंगे निखिल नायर? ये एक तरीके से एंडिंग एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें सीजन 3 देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी। क्योंकि जिस तरीके से सवाल इन्होंने एंड में छोड़ा है वो बिल्कुल कंफ्यूजन है एक तरीके से। क्योंकि एंड में जिस तरीके से दिखाया जाता है, अगर सबसे पहले एंड की बात करें, वहां पे जिस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग कि अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज पहले सीरीज देख लीजिए, क्योंकि इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं जो आपका मजा किरकिरा कर देंगे एक तरीके से। और अगर एंड में क्या होता है वो अगर सबसे पहले डिस्कशन करें तो वाराणसी, और वहां पे जहां पे दिल्ली में साइंस हॉल में जहां पे दो जगह शुभ ने सोनिक बॉम्ब बॉम्ब लगाए थे, जहां पे बॉम्ब फट भी जाता है एक तरीके से, वहां पे एक्सप्लोजिव हो भी जाता है, लेकिन लोग नहीं मरते हैं क्योंकि डीजे का एक तरीके से मास्टर प्लान रहता है, वो सब लोग बच जाते हैं। और उसके बाद शुभ के पैरों में गोली लगती है, वहां वो जेल में बंद होते हैं। एक साल बाद का, एक महीने बाद का माफ कीजिए, सीन दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि निखिल नायर का उनकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया है। वहीं जो दूसरे टीएफ के मेंबर थे जो वहां पे उनको एक तरीके से बाहर निकल गए हैं, लेकिन धनंजय राजपूत वहां जाते हुए नजर आते हैं, उस लड़की के पास जाते हैं जो शुभ की दोस्त होती है, और वहां असुर के बहुत सारे पेंटिंग नजर आते हैं। और निखिल नायर मिलने जाते हैं किससे? शुभ से, जेल में, और वहां हाथ मिलाते हैं और वहीं शुभ की हो जाती है मृत्यु। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या सही में शुभ की मृत्यु हो गई है, और अगले सीजन अगर आते हैं तो क्या उसमें हमें शुभ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आपको बता दो, शुभ की मृत्यु हो चुकी है, और अगला शुभ कौन होगा ये भी एक तरीके से बड़ा सवाल है। क्योंकि असुर का सबसे पहले अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो उनका कॉन्सेप्ट यही है, अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी हर एक अंत एक नए शुरुआत का आरंभ होता है। तो यानी ये समझ सकते हैं कि यहाँ शुभ का अंत हो गया है जरूर, लेकिन असुर का अंत नहीं हुआ है। क्योंकि असुर का जो माइंडसेट था वो एक तरीके से कह सकते हैं वो डाइवर्ट किसी में हो सकता है, किसी और मनुष्य में वो डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक सोच है। आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन उस सोच को आप खत्म नहीं कर सकते जो शुभ के अंदर था, जो शुरू से वाराणसी में वो पनप रहा था एक तरीके से। और अब शुभ की मृत्यु के बाद ये एक तरीके से बड़ा सवाल है कि अगर अगला सीजन आता है तो उसमें हमें नेक्स्ट शुभ कौन देखने को मिलेगा। तो सबसे जो प्रबल दावेदार है वो तो कह सकते हैं निखिल नायर, शार्पेस्ट माइंड। और असुर बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करे। और असुर का क्या थॉट ही था, एक तरीके से थॉट प्रोसेस यही था कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भी हत्या कर देता है अपने उसके लिए, तो वो एक तरीके से असुर में कन्वर्ट अपने आप ही हो जाता है। तो एंड में जैसा कि दिखाया जाता है शुरुआत से ही कि निखिल नायर किसी भी मृत्यु के पक्ष में नहीं थे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मृत्यु के पक्ष में नहीं थे। लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है कि निखिल नायर ने जिस तरीके से शुभ की हत्या की पॉइजन के थ्रू, वहां ये लगता है कि वो एक तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं असुर में एक तरीके से कह सकते हैं। और वहां ये लगता है कि निखिल नायर जो अगले असुर हो सकते हैं। धनंजय की अगर बात करें तो वहां पे तो पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन वो जिसकी दोस्त थी वहां पे जाते हुए नजर आते हैं, जो लड़की थी शुभ की दोस्त, वहां ये पॉसिबिलिटीज है जो अंधी लड़की थी कि, लेकिन एक तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन वो संभावनाएं कम है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति वो नहीं रहेगी जो निखिल नायर के पास वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड है। वहां वो कह सकते हैं उस केस में आप बिल्कुल उनको सही ठहरा सकते हैं, लेकिन वो लड़की असुर होगी ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन अगला सीजन क्या आएगा या नहीं आएगा, तो देखिए हर मेकर चाहते हैं कि वो पैसा कमाए। अगर सीजन 1 जिस तरीके से हिट रहा था तो सीजन 2 लाया गया, और सीजन 2 तो लाना भी चाहिए था जिस तरीके से एंड हुआ था सीजन 1। और अगर सीजन 3 लाना चाहते हैं मेकर तो बिल्कुल ला सकते हैं। यहां से ओपन एंडिंग दिया गया है, किसी भी एक तरीके से एंगल को अगर निकालना चाहे तो वो सीजन 3 के थ्रू निकाल सकते हैं। किसी भी एक नए कैरेक्टर को लाकर उसको असुर बना सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो सोच है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर जा सकता है। तो वहां एक तरीके से वो शिफ्ट हो सकता है माइंड, और वहां फिर से इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। हैं सेम कैरेक्टर हो सकते हैं वैसे जो असुर 2 में है। अरशद वारसी की बात करें, वरुण सोबती की बात करें, वही बात करें और अन्य कलाकारों की, तो वो सेम नजर आएंगे। लेकिन अगला असुर कौन होगा, ये 3 जो पॉसिबिलिटीज थी वो एक तरीके से थी। लेकिन
और अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो आपको क्या लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कौन से वो कैरेक्टर होने वाले हैं जो असुर अगला अगला असुर बन सकते हैं और उनके चांसेस ज्यादा है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।